दुनिया हर दिन बदलती दिखती है, नई तकनीक, नई सोच, नए ट्रेंड्स, लेकिन इंसान की फितरत वही रहती है। जो डर, लालच, ईर्ष्या और उम्मीदें पहले थीं, वही आज भी हैं। मॉर्गन हाउसल यही बात इस किताब सेम एज एवर में बड़े सादे तरीके से बताते हैं कि समय बदलने के बावजूद इंसान का व्यवहार कभी नहीं बदलता। और अगर हम इंसान की फितरत को समझ लें तो हम भविष्य को भी थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि बदलाव की दौड़ में सिर्फ वही सफल होता है जो उन चीजों को पहचानता है जो कभी नहीं बदलती। लोग हमेशा सुरक्षा चाहते हैं, तुलना करते हैं और दूसरों से आगे निकलने की चाह रखते हैं। इसलिए भविष्य को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इंसान हमेशा क्या करता आया है। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा और सफलता सिर्फ ज्ञान का खेल नहीं है, ये व्यवहार का खेल है। बहुत से लोग अमीर बनते हैं लेकिन अमीर बने नहीं रह पाते क्योंकि वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। पैसा कमाना आसान है पर उसे समझदारी से संभालना मुश्किल। इसीलिए असली समझ ये है कि जब हालात अनिश्चित हों तब भी अपने फैसलों में धैर्य बनाए रखना। हम सोचते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं, लेकिन ज्यादातर फैसले हम भावनाओं से लेते हैं। डर, भरोसा, लालच, यही सब इंसान के हर फैसले के पीछे छिपे होते हैं। यही वजह है कि इतिहास बार बार खुद को दोहराता है। लोग वही गलतियां करते हैं जो पहले लोगों ने की थी क्योंकि इंसान की सोच नहीं बदलती। मॉर्गन हाउसल ये भी बताते हैं कि इतिहास को समझने का मतलब तारीखें याद रखना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि लोग उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे। जब आप इंसान की सोच को समझ लेते हैं तो भविष्य के हालातों का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। इस किताब का असली संदेश यही है कि अगर आप जिंदगी और सफलता को गहराई से समझना चाहते हैं तो नए ट्रेंड्स पर मत भागिए, इंसान की पुरानी फितरत को समझिए, क्योंकि दुनिया में चाहे कुछ भी बदल जाए, इंसान सेम एज एवर ही रहता है। मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज एवर हमें यह समझाती है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, इंसान की सोच, डर और इच्छाएं वही रहती हैं। हम नए कपड़े पहनते हैं, नए फोन लेते हैं, नई नौकरी या बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन अंदर से हम वही हैं, वही डर, वही उम्मीदें, वही गलतियां। यही किताब का सबसे बड़ा सच है। इंसान बदलता नहीं, बस हालात बदलते हैं। हम सोचते हैं कि भविष्य कुछ नया लेकर आएगा, पर सच यह है कि भविष्य भी पुराने पैटर्न्स का ही दोहराव होता है। इतिहास में जो हुआ आज भी वैसा ही हो रहा है, बस चेहरे और साधन बदल गए हैं। लोग वही गलतियां करते हैं क्योंकि इंसान की फितरत बदलना सबसे मुश्किल चीज है। किताब कहती है कि जो इंसान इन कभी न बदलने वाली बातों को समझ लेता है वही सबसे समझदार होता है, क्योंकि वो जानता है कि इंसान हर युग में वैसे ही सोचता, डरता और उम्मीद करता है। यही समझ इंसान को दूसरों से आगे बढ़ने में मदद करती है। मॉर्गन बताते हैं कि पैसा और सफलता का खेल सिर्फ बुद्धिमानी का नहीं, बल्कि भावनाओं का है। बहुत से लोग ज्ञान में आगे होते हैं लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। डर, लालच और जल्दबाजी हर दौर में इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। जो इन भावनाओं को समझ लेता है वो हर हाल में टिक सकता है। इस किताब में एक और खूबसूरत बात है, भविष्य को समझना है तो इंसान को समझो, ट्रेंड्स को नहीं। तकनीक, समाज और बाजार तो हर साल बदलते रहते हैं, लेकिन लोगों की चाहतें, प्यार, सुरक्षा, सम्मान और पैसा, ये हमेशा वैसे ही रहती हैं। इसलिए जो इन चाहतों को समझता है वही आगे बढ़ता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इतिहास का मतलब सिर्फ युद्धों और तारीखों को याद रखना नहीं है। इतिहास को देखना चाहिए एक इंसान की नजरों से, उसके डर, उसकी चाह, उसकी गलती और उसकी उम्मीद के जरिए। क्योंकि जब आप इंसान की फितरत समझ जाते हैं तो हर समय, हर दौर और हर बाजार का व्यवहार आपके लिए साफ हो जाता है। सेम एज एवर हमें सिखाती है कि असली बुद्धिमानी भविष्य की भविष्यवाणी करने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि कौन सी चीजें कभी नहीं बदलती। और जो इंसान इन सच्चाइयों को समझ कर चलता है वही जीवन में स्थिर, शांत और सफल रहता है। किताब का सबसे सुंदर मैसेज यही है कि दुनिया आगे बढ़ती है पर इंसान अंदर से वही रहता है, और अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें तो जिंदगी आसान हो जाती है। मॉर्गन हाउसल बार बार एक बात पर जोर देते हैं कि हम अपने जीवन में नई परिस्थितियों को नया मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे बस पुराने पैटर्न का नया रूप होती हैं।
हर पीढ़ी सोचती है कि उसकी समस्याएं अनोखी हैं, लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो पता चलता है कि डर वही थे, संघर्ष वही थे और उम्मीदें भी वही थीं, बस मंच बदल गया है। हर दौर में इंसान भविष्य को लेकर बेचैन रहा है। किसी ने युद्ध से डरकर बचत की, किसी ने मंदी से डरकर निवेश रोका, किसी ने अवसर देखकर लालच किया और अंत में वही परिणाम हुआ जो पहले होता आया था। यही वजह है कि समझदार इंसान नए हालातों को भी पुराने अनुभवों की रोशनी में देखता है। वो जानता है कि अनिश्चितता खत्म नहीं होगी, उसे संभालना ही सीखना होगा। किताब ये भी बताती है कि सफलता का असली राज तेजी नहीं बल्कि स्थिरता है। दुनिया तेज भागने वालों को याद रखती है, लेकिन टिके रहने वाले ही आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे, लगातार, धैर्य के साथ चलने वाला इंसान ही लंबे समय में जीतता है। इसीलिए मॉर्गन कहते हैं कि पेशेंस और अडैप्टेबिलिटी किसी भी ज्ञान से ज्यादा कीमती हैं। पैसे, रिश्तों या करियर, हर जगह एक चीज कॉमन है। जब हम जल्दी का लालच छोड़ देते हैं तब हम सच्चा ग्रोथ महसूस करते हैं। बहुत से लोग हर नई चीज के पीछे भागते हैं, नया आइडिया, नया ट्रेंड, नया शॉर्टकट, लेकिन वही लोग बार बार गिरते हैं। जो इंसान समय की गति को स्वीकार कर लेता है, जो जानता है कि हर चीज को पकने में वक्त लगता है, वही सच्चा विजेता बनता है। मॉर्गन हाउसल ये भी कहते हैं कि समझदार इंसान वो नहीं होता जो सब कुछ जानता है, बल्कि वो जो जानता है कि उसे क्या नहीं पता। ये ह्यूमिलिटी हमें ग्राउंडेड रखती है। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक, विचारक और नेता वही रहे हैं जिन्होंने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया है। वे समझते हैं कि अनिश्चितता से भागना बेवकूफ़ी है, उसे गले लगाना ही समझदारी है। इस किताब का एक और गहरा पहलू यह है कि ये हमें फ्यूचर प्रेडिक्शन के बजाय ह्यूमन बिहेवियर प्रेडिक्शन सिखाती है। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इंसान कैसे रिएक्ट करेगा ये हमेशा लगभग वैसा ही होता है। यही वजह है कि इतिहास खुद को दोहराता है, क्योंकि इंसान की भावनाएं नहीं बदलती। जब कोई डरता है तो वही करता है जो पिछले डर के समय किया था। जब कोई लालच में होता है तो वही गलती दोहराता है जो पिछली बार की थी। इंसान की ये स्थायी प्रकृति ही सेम एज एवर का सार है। सब कुछ नया दिखता है, पर असल में सब कुछ पहले जैसा ही होता है। किताब के आखिर में मॉर्गन एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, भविष्य में सफल वही होगा जो ये समझ ले कि इंसान हमेशा वैसा ही रहेगा। यही समझ इंसान को विनम्र बनाती है, धैर्य देती है और उसे दूसरों से ज्यादा गहराई से सोचने की ताकत देती है। दुनिया बदलती है, पर इंसान का दिल, उसका डर, उसका लालच, उसका प्यार और उसकी उम्मीद, ये सब कुछ वही रहता है। और शायद यही वजह है कि हर दौर में वही कहानियां, वही भावनाएं और वही सबक दोबारा जन्म लेते हैं। सेम एज एवर हमें सिखाती है कि असली समझदारी भविष्य को जीतने में नहीं बल्कि खुद को समझने में है। क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है तो दुनिया उसके लिए उतनी जटिल नहीं रहती। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है बदलती दुनिया में खुद को संभाल कर रखना। हर दिन कुछ नया हो रहा है, खबरें बदल रही हैं, सोशल मीडिया हर पल हमें बेचैन करता है। लेकिन किताब सिखाती है कि समझदार इंसान वही है जो इस शोर में भी शांति खोज ले, जो जानता है कि हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता, जो समझता है कि अच्छे नतीजे समय लेते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर दो लड़ाइयां चलती हैं, एक जो वो दुनिया को दिखाता है और एक जो उसके अंदर होती है। बाहर की लड़ाई में जीतने से ज्यादा जरूरी है कि हम अंदर की लड़ाई जीतें, क्योंकि अगर हम अपने डर और लालच को समझ पाए तो दुनिया का कोई हालात हमें हिला नहीं सकते। किताब बताती है कि समझदारी हमेशा नतीजों से नहीं बल्कि सोच से शुरू होती है। जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब हम सुकून से जीना सीख जाते हैं। हम गलती करने से डरते नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि गलती इंसान होने का हिस्सा है। मॉर्गन ये भी याद दिलाते हैं कि जिंदगी की हर चीज लीनियर नहीं होती। जो मेहनत आज कर रहे हो उसका फल शायद सालों बाद मिले, इसलिए जल्दी की उम्मीद छोड़ दो। असली सफलता तब आती है जब आप कंसिस्टेंसी को आदत बना लेते हैं, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे सालों की साधारण कोशिशें होती हैं जो बाहर से किसी को नहीं दिखती। पैसे, काम, रिश्ते, इन सब में वही लोग सफल होते हैं जो धैर्य रखते हैं, जो शांति से सोचते हैं, जो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, जो दूसरों से तुलना नहीं करते।
यही वो बातें हैं जो कभी नहीं बदलती। इंसान जिसने इन्हें समझ लिया वो किसी भी दौर में खुश रह सकता है। किताब का यह हिस्सा बेहद ईमानदार है। ये आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देता, बल्कि एक नजरिया देता है। ये सिखाता है कि स्थिर रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, और जो इंसान अपनी सोच को स्थिर रख पाता है वही असली आजादी महसूस करता है। मॉर्गन कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम हर चीज को बदलने की कोशिश करते हैं, पर असली समझ यह है कि हर चीज को बदलने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। जब हम ये समझ लेते हैं तो अनिश्चितता से डरना बंद हो जाता है। सेम एज एवर का आखिरी एहसास यही है कि जिंदगी का खेल जीतने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंसान को पूरी तरह से जीता नहीं जा सकता। उसे महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है और स्वीकार किया जा सकता है। और जब हम खुद को समझ लेते हैं तो भविष्य चाहे जैसा भी आए हम तैयार रहते हैं। किताब के पन्नों से गुजरते हुए एक अजीब सुकून महसूस होता है, जैसे कोई आपको याद दिला रहा हो कि सब कुछ नया नहीं है। जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। फर्क बस इतना है कि इस बार आपके पास समझ है, शांति है और वो नजरिया है जो दूसरों के पास नहीं। जिंदगी हर दिन हमें बदलने की कोशिश करती है। हालात हमें झकझोरते हैं, लोग हमें परखते हैं और समय हमें बार बार परखता है कि क्या हमने कुछ सीखा या नहीं। लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि जिंदगी में सीखना मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को नया बना दें। सीखना मतलब है कि आप पहचान लें कि क्या कभी नहीं बदलेगा। हम सब अपने अपने तरीके से स्थिरता खोजते हैं। कोई उससे पैसों में ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई सफलता में। पर असली स्थिरता तब आती है जब हम समझ जाते हैं कि बदलाव ही स्थायी है और फिर भी कुछ चीजें हमेशा वैसी ही रहेंगी। इंसान की चाहतें, डर, उम्मीदें और भावनाएं ये हर दौर में एक जैसी हैं। यही वो चीजें हैं जो हमें जोड़ती हैं और यही हमें इंसान बनाती हैं। मॉर्गन बताते हैं कि इंसान को समझ लेना ही असली बुद्धिमानी है। अगर आप ये जान जाते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे डरते हैं, कैसे उम्मीद करते हैं, तो आप हर दौर, हर मुश्किल, हर बदलाव में खुद को संभाल सकते हैं। यही वो समझ है जो किसी को अमीर बनाती है, किसी को खुश और किसी को शांत। किताब का लहजा बहुत ईमानदार है। ये आपको ये नहीं कहती कि जिंदगी आसान है, ये कहती है कि जिंदगी हमेशा जटिल रहेगी। लेकिन अगर आप खुद को समझ गए तो ये जटिलता आपको डराएगी नहीं, आप उसमें सहज हो जाएंगे। यही असली आजादी है, परिस्थितियों को नहीं, खुद को जीत लेना। मॉर्गन के शब्दों में भविष्य को समझने के लिए किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं, बस ये समझना जरूरी है कि इंसान कभी नहीं बदलता। यही वाक्य पूरी किताब का दिल है, क्योंकि जब आप ये समझ लेते हैं तो दुनिया की हर हलचल, हर डर, हर लालच आपको बस एक पैटर्न लगने लगता है, कुछ ऐसा जो पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। किताब के अंत में एक सुकून भरा एहसास आता है, जैसे कोई पुराना दोस्त आपको धीरे से कह रहा हो कि सब ठीक है। हाँ, चीजें कठिन हैं, लोग बदल गए हैं, वक्त तेज भाग रहा है, पर इंसान अब भी वैसा ही है। और अगर इंसान वैसा ही है तो उम्मीद भी वही है, प्यार भी वही है और अच्छाई भी वही है। मॉर्गन ये महसूस कराते हैं कि जिंदगी की सच्चाई कभी डराने वाली नहीं होती अगर आप उसे देखने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि जो चीजें सेम एज एवर हैं वही हमें दिशा देती हैं, वही हमें टिकाए रखती हैं। अंत में बस यही समझ बचती है कि इंसान को बदलने की जरूरत नहीं, बस खुद को समझने की जरूरत है। जब आप ये कर लेते हैं तो बाकी सब अपने आप बदल जाता है। और शायद यही जिंदगी की सबसे पुरानी और सबसे सच्ची सीख है कि हम सब अपने डर और सपनों के बीच अब भी पहले जैसे ही हैं। कभी कभी जिंदगी हमें यह महसूस कराती है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। हर दिन कुछ नया, कुछ अनजान, कुछ बदलता हुआ नज़ारों में घूमता रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं वो कभी नहीं बदलती। इंसान आज भी वही महसूस करता है जो सदियों पहले करता था, डर, उम्मीद, प्यार और खो जाने का डर।
मॉर्गन हाउसल हमें यही याद दिलाते हैं कि जब तक हम इंसान हैं, ये भावनाएं हमारे अंदर रहेंगी, चाहे दुनिया कितनी भी आगे क्यों ना निकल जाए। किताब के आखिरी पन्नों में एक अजीब सी शांति है, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी समझने की नहीं, महसूस करने की चीज है। हर इंसान अपने तरीके से सीख रहा है, लड़ रहा है, गिर रहा है और फिर उठ रहा है। यही इंसान होने की खूबसूरती है। हम गिरकर भी वही इंसान रहते हैं जो फिर से कोशिश करता है। मॉर्गन कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो भविष्य देख सकता है, बल्कि ये कि वो डर के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। यही ताकत हमें बाकी सबसे अलग बनाती है। हर दौर में वही लोग कुछ कर पाते हैं जो समझते हैं कि अनिश्चितता से भागना नहीं, उसके साथ चलना है। सेम एज एवर की असली सुंदरता इसी में है। ये किताब हमें बताती नहीं कि क्या करना है, ये बस हमें हमारे ही बारे में सच्चाई दिखाती है, वो सच्चाई जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है, क्योंकि हमें समझ आने लगता है कि हमें सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, हमें बस खुद को समझने की जरूरत है। जिंदगी का जादू यही है कि हर चीज बदलती है और फिर भी कुछ चीजें हमेशा वैसी ही रहती हैं। जैसे सूरज रोज उगता है, लेकिन हर सुबह कुछ अलग महसूस होती है। जैसे लोगों के चेहरे बदलते हैं, पर उनके भीतर की चाहतें वही रहती हैं। और शायद इसी में जिंदगी की सच्ची खूबसूरती छिपी है। सब कुछ नया दिखता है, पर असल में कुछ भी नया नहीं होता। किताब के आखिरी भाव ऐसे हैं जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो कि शांत रहो, जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। हर इंसान अपनी जगह पर वही पुरानी कहानी जी रहा है, डर, उम्मीद और सपनों की। फर्क बस इतना है कि इस बार किरदार तुम हो। सेम एज एवर हमें ये सिखाती नहीं कि भविष्य कैसे जीता जाए, बल्कि ये सिखाती है कि वर्तमान को कैसे महसूस किया जाए। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि इंसान की फितरत हमेशा एक जैसी रहेगी, तो आप डरना छोड़ देते हैं। तब जिंदगी सरल लगने लगती है, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि सब कुछ बदलकर भी वैसा ही रहेगा जैसे हमेशा था। और शायद यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है कि जिंदगी को समझने के लिए आपको किसी जटिल सिद्धांत की जरूरत नहीं, बस खुद को देखने की हिम्मत चाहिए। जब आप ये समझ जाते हैं कि इंसान की फितरत नहीं बदलती, तो दुनिया की हर हलचल आपके लिए समझ में आने लगती है। डर अब दुश्मन नहीं लगता, बस एक साथी बन जाता है जो आपको आगे बढ़ने की याद दिलाता है। हर बार जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, किसी असफलता से गुजरते हैं या किसी चीज का अंत महसूस करते हैं, याद रखिए ये सब पहले भी हो चुका है, बस कहानी के किरदार बदल गए हैं। और अगर इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो वो ये कि इंसान हमेशा लौटकर वहीं आता है जहां से वो चला था, सीखने, समझने और महसूस करने के लिए। जिंदगी की असली खूबसूरती इसी में है कि जो बातें हमें डराती हैं वही हमें सिखाती भी हैं। और यही सेम एज एवर की आत्मा है कि समय बदलता रहेगा, पर इंसान हमेशा अपने दिल, अपने डर और अपने सपनों के साथ वही रहेगा। तो अगर आपने इस कहानी से कुछ महसूस किया है, अगर किसी एक लाइन ने भी आपके अंदर कोई सोच जगाई है, तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे अपने अंदर जिंदा रखिए। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। कमेंट में बताओ आपको सेम एज एवर की कौन सी बात सबसे गहराई से छू गई। अगर इस तरह की सोच और कहानियां आपको सच्ची लगती हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब अगली कहानी आए आप उसे सबसे पहले महसूस कर सको। और याद रखना, दुनिया बदलती रहेगी, लोग आएंगे और जाएंगे, हालात अच्छे बुरे होते रहेंगे, पर इंसान हमेशा वैसा ही रहेगा, क्योंकि आखिर में सब कुछ सेम एज एवर ही रहता है। धीरे से मुस्कुराओ, गहरी सांस लो और अगली सुबह फिर से वैसे ही शुरू करो जैसे हमेशा करते हो, क्योंकि यही जिंदगी का असली जादू है,
वही पुराना एहसास, हर दिन नए रूप में। धन्यवाद।